वंदे मातरम। जय हिंद साथियों, यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। इसमें मैं आपको टॉप 20 करंट अफेयर के क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के निदेशक के रूप में किसे 30 जून 2025 तक विस्तार दिया गया है? तो इसके राइट आंसर है सी, तपन कुमार डेका तपन कुमार डेका जी को। दूसरा क्वेश्चन है कि किस संगठन ने LMN श्रेणी में इलेक्ट्रिक वाहनों की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से नए दिशा निर्देश जारी किए हैं? इसका राइट आंसर है ए, भारतीय मानक ब्यूरो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24 जून 2025 को मनाया गया कूटनीति महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 का विषय क्या था? इसका राइट आंसर है ए, बहुपक्षीय कूटनीति में महिला नेतृत्व। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है कि किस मंत्रालय ने नाबालिगों और युवाओं को तंबाकू के सेवन से बचाने के लिए तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्था स्थापित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? इसका राइट आंसर होगा सी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, यूनेस्को के क्रिएटिव स्टेज नेटवर्क में शामिल किस भारतीय शहर को विश्व शिल्प परिषद द्वारा हाल ही में विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी गई है? इसका राइट आंसर है डी, श्रीनगर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न है, 24 जून 2020 को नई दिल्ली में नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024 का शुभारंभ किसने किया है? इसका राइट आंसर है सी, जगत प्रकाश नड्डा जी। सातवां प्रश्न है, कोयला मंत्रालय द्वारा किस भारतीय राज्य में स्थित कास्ता कोयला ब्लॉक में कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना का शुभारंभ किया गया है? इसका राइट आंसर है बी, झारखंड में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस भारतीय शहर को आधिकारिक तौर पर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर है डी, कोझिकोड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नौवां, किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने नाइजीरिया में आयोजित ITTF कंटेंडर लागोस 2024 में महिला एकल और युगल दोनों खिताब जीते हैं? इसका राइट आंसर होगा सी, श्रीजा अकुला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, 18 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में किसान सम्मान सम्मेलन को संबोधित किया? इसका राइट आंसर है बी, ए। इसका राइट आंसर है ए, वाराणसी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न कह रहा है, 11वां प्रश्न यह कह रहा है, 17 जून 2024 को जारी SIPRI ईयर बुक 2024 अनुसार भारत विश्व के परमाणु सहस्त्र देशों में किस स्थान पर आ गया है? इसका राइट आंसर होगा बी, 6वें स्थान पे आ चुका है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इसका 12वां प्रश्न है, 17 जून 2024 को किस संगठन ने राजस्थान के बीकानेर में विकसित की जा रही 550 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना के आंशिक वित्त पोषण के लिए घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा, 12वां का राइट आंसर होगा आपका डी होगा, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 13वां, हाल ही में कौन 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स इवेंट जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार बन गई हैं? उस महिला का नाम बताइए। तो इसका आंसर होगा सी, श्रुति ओरा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश बन गया है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 14वां का A1 होगा, पैरागुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है, किसने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में भारतीय नौसेना को मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्रेक्यूरेंट चेफ रॉकेट सौंपा है? इसका राइट आंसर होगा चौथा, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने सौंपा है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नवीनतम BWF पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड रैंकिंग में कौन पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सुराहवा का 3, भारत के सुहास एल एथिराज। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष बने हुए हैं? तो ये तो भाई आसान है, ओम बिरला जी। अगला प्रश्न है, कौन दुनिया के सबसे बड़े सैन्य संगठन NATO के सेक्रेटरी जनरल होंगे? इसका राइट आंसर होगा नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट। अगले प्रश्न, लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न है, हर वर्ष किस तिथि को दुनिया भर में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग दिवस मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा 27 जून। तो ये रहे टॉप 20 करंट अफेयर। टॉप 20 करंट अफेयर है। तो ऐसे ही करंट अफेयर के क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा रहेगा कि अगर कोई भी वीडियो हम डालेंगे तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में।